वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ज्योतिष हमारे भाग्य को बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन आने वाली परेशानी से हमें सचेत जरूर कर सकते हैं। नमस्कार, साप्ताहिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो जिस तरह हर शनिवार को आपको 12 राशियों के बारे में बताते हैं कि किस तरह से रहने वाला है ये सप्ताह, तो बात करेंगे आज 12 राशियों की और जानेंगे विजय शास्त्री से कैसा रहने वाला है इन 12 राशियों का ये सप्ताह। सबसे पहले शास्त्री जी, आपका द न्यूज़ नाउ में स्वागत है। धन्यवाद। द न्यूज़ नाउ के सभी सदस्य गणों को, सभी वरिष्ठ गणों को नमस्कार। आज हम ग्रहों के गोचर के बारे में चर्चा करेंगे कि इस सप्ताह में कौन कौन से ग्रह किन किन राशियों में गोचर कर रहे हैं और जातकों के ऊपर उन ग्रहों का शुभ और अशुभ प्रभाव किस तरह से रहने वाला है। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत से जानेंगे पहले 3 राशियों के बारे में, मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि। और जो भी जातक अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहता है तो उससे पहले आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस और साथ ही बर्थ टाइम आपको भेजना होगा और साथ ही आपका सवाल क्या रहने वाला है, आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है, उस पर आप पूछ सकते हैं। और बात करेंगे अब हम मेष राशि की, जानेंगे मेष राशि, वृषभ राशि और साथ ही मिथुन राशि के बारे में। जी इस सप्ताह की बात करें तो इस सप्ताह में मंगल जो वृषभ राशि में गोचर करेंगे जी, और गुरु और शुक्र का गोचर कर्क राशि में ही रहेगा और शनि जो मीन राशि में गोचर कर हैं, सूर्य और बुध का गोचर मिथुन राशि में बन रहा है। तो इस सप्ताह में मेष राशि के ऊपर जो प्रभाव रहने वाले हैं वो लग्नेश जो मंगल हैं वो द्वितीय भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिनका फल थोड़ा कम हो जाएगा। और इस समय इस सप्ताह में मेष राशि के जातकों को आत्मविश्वास में कमी मिल सकती है। कोई भी नए डिसीजन लेने के लिए या नए कोई अपने कार्य व्यवसाय में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी जो शारीरिक क्षमताएं हैं उनकी, जो एक ऊर्जा है उसमें उनको कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि लग्नेश मंगल की सामान्य राशि वृषभ बन रही है तो उसका फल भी जो है मंगल का वो सामान्य रहेगा। अगर हम बुध और सूर्य का पराक्रम घर में गोचर देखें मेष राशि का तो ये बहुत शुभ बनेगा, जिसके कारण ऐसे जातक अपने कार्यों को, अपने लक्ष्यों को जो गति प्रदान करना चाहते हैं वो गति प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पे इनको तार्किक बुद्धि की क्षमता प्राप्त होगी और अपनी जो कल्पनाएं हैं उनमें भी इनको वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इस समय पे कोई भी योजनाएं बनाते हैं या कोई भी लक्ष्य निर्धारण करते हैं तो उस लक्ष्य की पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य और बुध एक बुध आदित्य योग बना रहा है। तो बुध आदित्य योग में हमारे जो जिस भाव में वो योग बनता है, जो गोचर बनता है, उसकी वृद्धि करता है और उससे संबंधित हमें प्रत्येक सुख प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम देखें तो गुरु और शुक्र का इनका कर्क राशि चतुर्थ घर में गोचर बन रहा है। यहाँ पे गुरु और शुक्र का जो गोचर बन रहा है, गुरु की जो उच्च राशि मूल त्रिकोण राशि जो कर्क राशि है वहां पे स्थित होके बृहस्पति मेष राशि के जातकों को सुखों से संबंधित अपने भौतिक जीवन में कोई भी वस्तुएं बनाना चाहते हैं, गाड़ी, मकान या जमीन इत्यादि खरीदना चाहते हैं, जब बनाना चाहते हैं, जब बेचना चाहते हैं, इससे संबंधित इनको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। और परिवार में इनको एक सकारात्मक भावनात्मक परिवार के साथ, कुटुंब के साथ या समाज के साथ एक अच्छा हर्ष उल्लास पूर्वक जो वातावरण देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें शनि की गोचर की तो शनि का गोचर इनका मीन राशि में 12वें घर में बन रहा है, जो दिखा रहा है कि इनकी जो आर्थिक स्थिति रहने वाली है वो सामान्य ही रहने वाली है और जो कार्य व्यवसाय रहने वाले हैं वो उनमें भी उनको जो है वो शनि के जो मंद गति होने के कारण उनको फल जो है वो सामान्य ही देखने को मिलेंगे इस सप्ताह में। बस इनके लिए जो ज़्यादा अच्छा है वो है गुरु और शुक्र का गोचर जो सुखों के लिए, और पराक्रम भाव में सूर्य आदित्य का जो योग बना है उसके कारण उनको शुभ फल देखने को मिलेंगे। अगर हम विवाहिक जीवन से संबंधित तथा प्रेम से संबंधित जातकों का देखें तो इनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रह सकता है ये सप्ताह, और इनके लिए परिवार में भी इनको भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए देखें तो विद्यार्थियों के लिए भी ये सप्ताह काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इनका जो पंचमेश सूर्य है
वो बुध के साथ गोचर कर रहा है तृतीय भाव में, जिसके कारण अगर ये बालक जो बच्चे इस समय पे अपनी परीक्षाओं के ऊपर तैयारी कर रहे हैं, जहां अपने कोई लक्ष्य निर्धारण किया है और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, तो उनको गति प्रदान कर सकते हैं। इस समय पे जो शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरह से ये अपनी परीक्षाओं के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और इनको पूर्ण रूप से लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। भाग्य के रूप में देखा जाए तो मेष राशि के जातकों का भाग्य इस सप्ताह में अनुकूल रहने वाला है और इनको मनोवांछित लाभ भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि का जो गोचर बन रहा है वो लग्न में मंगल जो है वृषभ राशि में गोचर करेंगे और सूर्य बुध का जो है द्वितीय घर में जो गोचर बन रहा है, गुरु और शुक्र का पराक्रम घर में गोचर बन रहा है। ये दिखा रहा है कि वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह काफी ज्यादा अच्छा रह सकता है। इसका कारण यह है कि सूर्य और बुध का जो गोचर है वो द्वितीय घर में धन भाव में बन रहा है और कुटुंब भाव में बन रहा है, जो जहां पे दिखा रहा है कि आपको परिवार की तरफ से आपको काफी ज्यादा सहायता मिल सकती है, जहां आपको इस समय पे लाभ मिल सकते हैं, आपको जो धन उन्नति लाभ प्राप्त हो सकते हैं। और पराक्रम घर में गुरु जो शुक्र बैठे हैं वो आपके पराक्रम को बढ़ाने में, जो पराक्रम शक्ति में वृद्धि करेंगे और आपकी जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण कर सकते हैं। और इस सप्ताह में अगर कोई आप धर्म के रिलेटेड कहीं भी आप दान इत्यादि करना चाहते हैं, जब पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो उनमें भी आपको बढ़ चढ़ कर जो है ग्रहों की काफ़ी ज़्यादा सहायता प्राप्त होगी। और अगर हम जहाँ पे कार्य व्यवसाय में देखें तो वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में दशम घर में राहु गोचर करें कुंभ राशि में, जो जहाँ पे दिखा रहा है कि आप अपने कार्य व्यवसाय की तरफ से थोड़े से निराश रहेंगे। कार्य व्यवसाय आपके मंद गति से चल सकते हैं, जहां आप अपने कार्य व्यवसाय की तरफ से निराश भी रह सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से आपका ये सप्ताह हरचिल्ला रह सकता है। आप परिवार के ऊपर या अपने घर के जरूरतों के ऊपर धन का जो है वो व्यय कर सकते हैं। अगर हम वैवाहिक जीवन से संबंधित तथा प्रेम से संबंधित जातकों का देखें तो सप्तमेश मंगल लग्न में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण मंगल की सप्तम दृष्टि सप्तम घर में पड़ने से आपको अपने जो पार्टनर हैं या जिनके साथ आप प्रेम कर रहे हैं उनके साथ आपके थोड़े से स्वभाव में उग्रता होने के कारण या मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण आपके संबंधों में थोड़ी सी खटास आ सकती है या मतभेद रह सकते हैं। इसके लिए आपको मंगल के संबंधित दान इत्यादि करना होगा। और दूसरा, आपको अपने स्वभाव में जो शिथिलता लानी होगी और अपने विचारों के ऊपर आपको नियंत्रण रखना होगा। अगर हम विद्यार्थियों के लिए देखें, जब परीक्षार्थियों के लिए देखें तो पंचमेश बुध सूर्य के साथ में बुध आदित्य योग जो बना रहा है, ये दिखा रहा है कि आपकी जो बुद्धि है वो इस समय पे काफ़ी ज़्यादा तार्किक हो सकती है, जहां आपके लिए बहुत ज़्यादा इस समय पे आप योजनाएं बना सकते हैं अपने लिए। आप अपने जो परीक्षाएं हैं या कार्य व्यवसाय हैं, जो आपकी जो आजीविका क्षेत्र है, वहाँ पे आप अत्याधुनिकीकरण ला सकते हैं, उनमें एक चेंजिंग ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, जब विस्तार कर सकते हैं, एक नया रूप आप दे सकते हैं। और विद्यार्थी जो जातक हैं वो अपनी परीक्षाओं को पूर्ण रूप से गति प्रदान कर सकते हैं, जब उन परीक्षाओं को पूर्ण जो उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो इनके लिए विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह काफ़ी ज़्यादा अच्छा रह सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि का अगर देखें हम तो मिथुन राशि का जो गोचर बन रहा है जो सबसे अच्छा बन रहा है, सूर्य बुध अपनी ही मित्र राशि और मित्र घर लगन में जो सूर्य और बुध आदित्य योग बन रहा है, जो दिखा रहा है कि आप इस समय पे पूर्ण रूप से आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है। आपके लिए आपके अंदर एक इच्छा शक्ति की वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। आपका समाज में, अपने परिवार में, रिश्तेदारी में या आजीविका क्षेत्र में मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी और इस समय पे आप काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नचित रहेंगे, खुशहाल रहेंगे और सही सही डिसीजन लेने के आपको इस समय पे अवसर मिलेंगे। और गुरु और शुक्र का भी आपको सकारात्मक द्वितीय भाव धन भाव में गोचर मिल रहा है, जिसके कारण आपके परिवार में धन धान्य की समृद्धि आपको प्राप्त होगी, परिवार में एकता प्राप्त होगी। परिवार में अगर आपके कहीं भी संबंध खराब हुए हैं या समाज में आपके कोई रिश्ते खराब हुए हैं तो वो रिश्ते आपके सुलझ सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं इस समय पे। अगर हम कार्य व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए मिथुन राशि का, तो जहाँ पे दशमेश गुरु
जो धन भाव में जो कर रहे हैं शुक्र के साथ में दिखा रहे कि आपको मनोवांछित लाभ प्राप्त हो सकता है कार्य व्यवसाय का। आप भी अपने कार्य व्यवसाय में विस्तार कर सकते हैं। नौकरी से संबंधित जातकों को भी इस समय पे सैलरी बढ़ने के योग रहेंगे तथा ट्रांसफर होने के योग भी इस समय पे दिख रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के कहीं भी राजकीय विवाद चल रहे हैं तो उन विवादों में इनको जो है विजय प्राप्त हो सकती है और मंगल का उनको जो है वो शुभ फल प्राप्त हो सकता है। अगर हम देखें वैवाहिक जीवन से संबंधित तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए तो सप्तमेश और पंचमेश का शुभ गोचर बनने के वजह से इनको सकारात्मक, भावनात्मक और परिवार में एक खुशहाल वातावरण देखने को मिल सकता है। और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो समय अच्छा रहने वाला है मिथुन राशि के जातकों के लिए। जे भी अपनी परीक्षाओं का मनोवांछित मनोनुकूल फल प्राप्त कर सकते हैं और नई नई योजनाएं अपने करियर के लिए बना सकते हैं और किसी प्रकार के कोई इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो इस समय पे इनके जो ग्रह हैं वो इनको अनुकूल फल दे सकते हैं। भाग्य किस तरह से रह सकता है मिथुन राशि का, तो भाग्य के संबंधी दिखा रहा है कि भाग्य के संबंधित इनको इस समय पे दौड़ धूप करनी हो सकती है, क्योंकि भाग्य की अगर मैं बात करूं कुंडली के अनुसार तो भाग्य वो एक ऐसा कारक ग्रह है भाग्य का कि जिसमें दिखाते हैं कि हम रोज प्रतिदिन प्रयत्न करेंगे तो भाग्य किस दिन भाग्य का दरवाजा खोलेगा उसका हमें कभी पता नहीं होता। इसलिए आप बार बार अपने प्रयत्न करते रहिए, भाग्य कभी भी आपका जो है वो खुल सकता है। इसलिए आपके लिए हम यही यहाँ पे दिखाते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए जिस सप्ताह काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो चलिए अब जानेंगे, एक व्यूअर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं श्वेता जयंत गुप्ता, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 18 मार्च 1985 और बर्थ टाइमिंग है इनके 5:40 पर मॉर्निंग 5:40 AM और बर्थ प्लेस इनका उधमपुर में है। 1985 समय टाइमिंग ये है, टाइम इनका 5:40 AM। इनका प्रश्न और उधमपुर इनका बर्थ प्लेस है। श्वेता जी अगर आप हमें देख पा रही हैं तो आप क्या सवाल रहना है आपका, क्या सवाल है आपका वो आप भेज दीजिएगा। श्वेता जी की कुंडली देखें अगर तो इनका 12वें घर में द्वादश भाव में गज केसरी योग बना है, लेकिन इसमें नीच गुरु के होने से मकर राशि में बन रहा है, जिसके कारण इनका जो गज केसरी योग है वो थोड़ा लेट इनको फल दे सकता है। अगर इनकी जैसे दशा बृहस्पति की अभी नहीं बन रही है तो थोड़ा लेट फल दे सकता है। अगर हम इनकी बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा पराक्रमशाली हैं, काफ़ी ज़्यादा परिश्रमी हैं श्वेता जी, और ये अपने आत्मनिर्भर मतलब अपने बलबूते पे अपने जीवन को गति प्रदान करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मैं अपने करियर को, अपने फाइनेंस को जो है मैं आत्म रूप से मतलब एकदम इंडिपेंडेंट होकर अपने जीवन को जीऊँ। इस तरह से इनका जो है वो गोचर कुंडलियों में जो ग्रहों की स्थिति है, बुध पंचमेश इनका नीच बन रहा है, जिसके कारण थोड़ा दिखा रहा है कि इनको कभी भी जो अपने दिमाग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनको जो है वो बुध का थोड़ा सा कम फल मिल सकता है। दशा की बात करें अगर तो इनकी शनि की दशा चल रही है इनको जुलाई 28 तक, तो ये इनकी करियर बनने की दशा है, लग्नेश की दशा है। शनि दशम घर में योग कर रहे हैं तो आप दिन प्रतिदिन जो जिन लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उनमें बहुत जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी और आपको 28 से पहले सफलता मिलनी चाहिए आपको। ये ग्रहों का अच्छी स्थिति है इस समय पे जी। तो अब बात करेंगे हम कर्क राशि की, सिंह राशि की और साथ ही कन्या राशि की, और जानेंगे कर्क राशि और सिंह राशि कन्या राशि के जो जातक हैं उनका कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि का गोचर कर्क लग्न में ही गुरु और शुक्र स्थित हुए हैं। ये दर्शा रहे हैं कि इस समय पे आप एक लीडरशिप को जीत सकते हैं। ये सप्ताह आपके लिए क्या है, दूसरों के ऊपर अपना दबाव बना के रखना, अपना प्रभाव बना के रखना, अपनी एक अलग तरह की पहचान बनाने का। इस समय पे आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो, दूसरों को अभिप्रेरित कर सकते हो, दूसरों को दिशा दे सकते हो इस समय पे।
तो ये गोचर दिखा रहे कि ये आपके लिए पूर्ण आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है। आप भी इस समय पे इच्छा शक्ति में वृद्धि देखने को मिलेगी आपको भी। और सूर्य और बुध का गोचर आपका द्वादश भाव में बन रहा है। यहाँ पे भी दिखा रहा है कि आपको इस समय पे काफ़ी ज़्यादा बाहर के लोगों का सहयोग मिल सकता है, बाहरी लोगों का सहयोग मिल सकता है। बाहरी लोगों के द्वारा आप अपने करियर को नया रूप दे सकते हैं। इस समय पे अगर आप कर्क राशि के जातक कहीं ट्रांसफर चाहते हैं अपने अनुकूल स्थान पे, तो उनको इस समय पे अपने मनोनुकूल स्थान पे ट्रांसफर देखने को मिल सकती है। कहीं अगर इस समय पे अपनी कोई जैसे अपने कार्य व्यवसाय में नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, नई किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो इनके लिए जो समय पे जो सप्ताह है वो एक नए नए कनेक्ट बनाने वाला है, नए नए कनेक्शन बनाने वाला है। तो आप इस समय पे बिल्कुल आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए और लोगों के साथ मीटिंग्स कीजिए, अपने कार्य व्यवसाय को एक आधुनिक रूप दीजिए। क्योंकि ये 2000 मैंने पहले भी यहाँ पे चर्चा की हुई है कि 2025 से लेकर 2032 तक का जो समय रहेगा वो कोई भी देश हो वो आधुनिकीकरण के लिए रहेगा। जो देश आधुनिकी को लाएगा अपने किसी भी प्रोफेशनल में, चाहे वो शिक्षा हो चाहे जो कार्य व्यवसाय हो, जितना आधुनिकीकरण लाएगा उतना ज़्यादा वो ग्रो करेगा। अगर नहीं लाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएगा। क्योंकि ये मंगल जो है वो आधुनिकीकरण का कारक है, इसमें आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना होगा। और यहाँ पे भी दिखा रहे कि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मंगल भी जो एकादश घर में गोचर कर रहे हैं, ये धन के कारक बन रहे हैं। आपको इस सप्ताह में काफ़ी धन प्राप्त हो सकता है और आपकी सैलरी भी इस समय पे बढ़ सकती है। जब आप कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, किसी भी आजीविका क्षेत्र में हैं, तो वहाँ पे आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है आपको। और जो जातक वैवाहिक जीवन से संबंधित या प्रेम से संबंधित हैं, उनके सप्तमेश शनि इस समय पे भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। इनके भी कार्य बन सकते हैं। जहाँ इनके जो पार्टनर हैं उनको कोई दिक्कत आ रही है, विघ्न आ रहे हैं कोई जीवन में, तो वे विघ्न दूर हो सकते हैं। जहाँ आपके पार्टनर इस समय पे आपको कहीं भी घुमाने फिराने ले जा सकते हैं इस समय पे, तो मंगल कार्य देखने को बन रहे हैं यहाँ पे योग। और अगर पंचमेश मंगल की बात करें, यहाँ पे जो परीक्षार्थी हैं, जब विद्यार्थी जातक हैं, उनके लिए भी मंगल पंचमेश के कारक काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो लाभ दे सकते हैं इनको। और इस समय पे इनको अगर कोई परहेज करना हो तो इनको अपने विचारों पे करना चाहिए, किसी के साथ बहसबाजी से बचना चाहिए और अपने जो वार्तालाप है, जो कम्युनिकेशंस हैं, उन पे थोड़ा सा ध्यान रख के ही इनको बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि इस समय पे वे अपने विचारों पे नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। जो इनको मुंह में आएगा वो उनका वक्तव्य बोल सकते हैं, तो उसकी वजह से किसी को आपके शब्द बुरे भी लग सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का कर्क राशि के जातक जो थोड़ा ध्यान रखें। और अगर इनके कहीं भी कोई केस चल रहा है, विवाद चल रहे हैं, तो उनमें इनको थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिल सकती है। उन केसों में इनके फेवर में केस आ सकते हैं। तो ये कर्क राशि के जातकों के लिए भी ये सप्ताह काफ़ी शुभ रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि का एक राज योग ही बन रहा है अगर देखा जाए, क्योंकि जहाँ पे लग्नेश आय भाव में, धन भाव में बुध के साथ योग कर रहे हैं। और यहाँ पे दिखा रहा है कि सूर्य और बुध का जब एकादश घर में योग बनता है तो यहाँ पे राजयोग के बराबर बनाया गया। दिखाते हैं, इसमें लिखा गया है कि शास्त्रों में कि सूर्य और बुध का योग बुध आदित्य योग बनता है, जिसके कारण आपको पूर्ण आत्मविश्वास देखने को मिलेगा इस सप्ताह में। आपको इस समय पे सप्ताह में यात्रा देखने को मिल सकती है, क्योंकि गुरु और शुक्र का आपका 12वें घर में गोचर बन रहा है। बड़े बड़े लोगों के साथ आपके कनेक्ट बन सकते हैं। जहाँ आपका गुरु इस समय पे आपको आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा ग्रो ला सकता है। गुरु आपको फेमस कर सकता है, ख्याति दे सकता है। और अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल भी आपके दशम घर में गोचर कर रहे हैं, जो भाग्येश हैं इस समय पे। तो भाग्येश जब दशम घर में गोचर करता है तो ऐसे व्यक्ति के कार्य बड़े जल्दी शीघ्र बनते हैं, जिसके कारण अगर देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए भी मिथुन राशि की तरह बहुत ज़्यादा शुभ गोचर बन रहा है इस सप्ताह में। इनको भी समय पे मनो अनुकूल फल देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें इनकी वैवाहिक जीवन से संबंधित या प्रेम से संबंधित जातकों की, तो यहाँ पे आप परिवार में राहु सप्तम घर में गोचर करने की वजह से
आप थोड़े से परिवार की तरफ से थोड़े से निराश रह सकते हैं। जब परिवार में तो आपका थोड़ा सा मन उदास रह सकता है इस समय पे, या आप थोड़े से मानसिक रूप से वैवाहिक जीवन से संबंधित रह सकते हैं इस समय पे। तो आपको राहु के उपाय वगैरह करने चाहिए। और उसके बाद अगर हम देखें विद्यार्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए, तो पंचमेश गुरु द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अगर कोई विद्यार्थी जम्मू कश्मीर से बाहर कहीं जो पढ़ाई करना चाहते हैं, कहीं एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जब विदेश के लिए वीज़ा लगा रहे हैं, पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सप्ताह काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाने वाला है और उनके जो कार्य संपन्न हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए ये मनोनुकूल ये सप्ताह रहने वाला है। और अगर उसके बाद हम बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि का जो गोचर बन रहा है वो एकादश घर, दशम घर और भाग्येश में। कन्या राशि का भी ये सप्ताह काफ़ी ज़्यादा शुभ रहने वाला है। इनको आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाले हैं, इनको अपने आजीविका क्षेत्र से लाभ मिलने वाले हैं, और इनके भाग्य के संबंधित, इनके रुके हुए कार्य पूर्व के कोई भी विघ्न बाधाएं चल रही हैं इनके जीवन में, तो वो बाधाएं इनकी जो निवृत्ति होगी और शीघ्र इनके कार्य जो संपन्न होंगे, और मंगल इनके जो भाग्य स्थान में गोचर करने का जो इनको पूर्ण लाभ दे सकते हैं। और गुरु और शुक्र का आय भाव में गोचर होने की वजह से इनको वाहन, मकान, प्रॉपर्टी इत्यादि धन के योग मिलेंगे समय पे। तो जहां पे अगर देखा जाए वैवाहिक जीवन से संबंधित तथा प्रेम से संबंधित जातकों का भी देखा जाए, तो इनके लिए भी कन्या राशि के जातकों के लिए काफी ज्यादा शुभ रहने वाला है। कन्या राशि का देखा जाए तो इनका बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है ये सप्ताह। अगर इनका गोचर देखें हम पंचम विद्यार्थियों के लिए या प्रेम से संबंधित जातकों के लिए, तो ये सप्तम घर में गोचर करे, जिसके कारण दिखा रहे कि आप इस समय पे अपने प्रेम में सफल हो सकते हैं, जहाँ कहीं शादी करना चाहते हैं वहां पे सफल हो सकते हैं, जहाँ आपके विवाह के योग बन सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो विद्यार्थी इस समय पे थोड़ा आलस्य रख सकते हैं, जहाँ अपनी परीक्षाओं के ऊपर कम जो ध्यान दे सकते हैं समय पे, जे मौज मस्ती में ज्यादा रह सकते हैं समय पे। तो कन्या राशि के जातकों के लिए जो सप्ताह जो है जो काफ़ी ज़्यादा शुभ रहने वाला है। जो नौकरी प्राप्ति करना चाहते हैं, जहाँ कोई अपने बिजनेस को स्टार्टअप करना चाहते हैं, कहीं और ज़्यादा अपने जीवन में नवाचार लाना चाहते हैं, जहाँ कोई अपने बिजनेस के साथ कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो ये सप्ताह बहुत ज़्यादा अच्छा है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी सिंह राशि और कन्या राशि, मिथुन राशि ये बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। तो ये था कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है सप्ताह। अब जानेंगे तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि के बारे में। जी, तुला राशि का जो गोचर बन रहा है, ये भी गोचर जो दशम, नवम और अष्टम इस तरह से बन रहा है। गुरु दशम घर में और शुक्र दशम घर में। दशम घर का कारक क्या होता है कि गुरु यहाँ पे उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं और एक शुभ ग्रह के साथ में गोचर कर रहे हैं शुक्र के साथ में, जहां पे आपको ज्ञानवान भी बनाएगा बृहस्पति और आपको शुक्र धनवान भी बनाएगा। आपकी भौतिक जरूरतों को भी पूरा करेगा और आपकी तर्क शक्ति है, जहां आपकी जो कल्पना शक्ति है, जहां आपकी इच्छा शक्ति है, इनमें आपको काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। आप अपनी योजनाएं बना सकते हैं, अपने बिजनेस को एक वही आधुनिक रूप दे सकते हैं, बदल सकते हैं कार्य व्यवसाय को, जब विस्तार दे सकते हैं। नया जो जातक नया कामकाज खोलना चाहते हैं उनके लिए भी ये सप्ताह काफी ज्यादा अच्छा है। इस समय पे इनको भी ऐसे ऐसे नेटवर्क्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे लोग इनके साथ जुड़ेंगे जो इनको सपोर्ट करेंगे इस समय पे। तो इनको कहीं लोन की दिक्कत आ रही थी तो इस समय पे इनको लोन भी प्राप्त हो सकते हैं, जब कहीं से भी इनको सहयोग प्राप्त हो सकते हैं। तो कामकाज खोलने के लिए तुला राशि के जातकों के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। कोई जातक जो आजीविका क्षेत्र में जो नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में है, जब गवर्नमेंट सेक्टर में, उनको भी सप्ताह में काफी ज्यादा लीडरशिप करने को मिलेगी। अपना एक अलग तरह का ये एक मान सम्मान प्राप्त होगा और रेपुटेशन प्राप्त होगी। सैलरी बढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छे योग रहेंगे इनको। और अगर हम बात करें इनकी तुला राशि की, तो तुला राशि का गोचर सूर्य और बुध का जो नवम घर में बन रहा है, ये दर्शा रहा है कि इस समय पे आप नए रिस्क उठा सकते हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए रिस्क उठा सकते हैं। इस समय पे आपकी जो बुद्धि होगी उसके द्वारा लिए गए जो फैसले होंगे वो बिल्कुल स्टिक बैठेंगे। इस समय पे आपकी भी इस समय पे दिखा रहे कि भ्रमणशील कर सकते हैं, आप कहीं बाहर जा सकते हैं, जब बाहर के लोगों के साथ आप इस समय पे मेल मिलाप कर सकते हैं।
विवाहिक जीवन से संबंधित तथा प्रेम से संबंधित अगर देखा जाए तुला राशि का, तो इनका जो सप्तमेश मंगल है वो अष्टम घर में जो गोचर कर रहा है, ये दिखा रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनका थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ी सी समस्या आ सकती है समय पे। तो जहाँ उनके स्वभाव में उनको आपको उग्रता देखने को मिल सकती है, जहाँ आपको अपने स्वभाव में उग्रता देखने को मिल सकती है, तो स्वभाव में थोड़ी शिथिलता रखिए। और अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी ये सप्ताह जो तुला राशि के जातक हैं उनके लिए थोड़ा सा आलस्य से भरा रहने वाला है। आपको अपने आलस्य को कम करना होगा और इस समय पे आप अपने रिदम से भटक सकते हैं। आप जो इस समय पे तैयारी कर रहे हैं आपको एकदम से क्या होगा, चेंजिंग देखने को मिलेगी। आप एक पूरी तरह से आप अपनी जो आपकी शक्ति है वो पूर्ण रूप से केंद्रित नहीं रहेगी, विद्या की तरफ पूरा ध्यान आपका केंद्रित नहीं रह सकता है। तो राहु भी यहाँ पे आपको जो कंफ्यूज कर सकते हैं, भ्रम पैदा कर सकते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। अगर हम बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि का जो गोचर बन रहा है वो भी काफी ज्यादा अच्छा बन रहा है, क्योंकि गुरु बृहस्पति अपने नवम घर में धर्म कर्म को बढ़ाने वाले हैं, आपको फेमस करने वाले हैं, ख्याति देने वाले हैं और धार्मिक कार्यों की तरफ अग्रसर करने वाले हैं। गुरु और शुक्र एक ऐसा योग आपके जीवन में बना सकते हैं, जैसे आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, जहाँ बाहरी लोगों के साथ आप कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, जो सेल्समैन हैं, जो सेल्स का कार्य करते हैं, उनके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। नए नए लोगों के साथ आपके जो नेटवर्क्स बन सकते हैं, आप भी इस समय पे पूर्ण रूप से जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये दिखा रहा है कि वृश्चिक राशि वाले जातक इस समय पे बहुत ज़्यादा परिश्रम करेंगे और अपने कार्य व्यवसाय की तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे। अपने कार्य व्यवसाय में एक नयापन लाने की कोशिश करेंगे, जहाँ उनमें परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे, जहाँ एक नवाचार रूप लाने की कोशिश करेंगे। सूर्य और बुध का अष्टम घर में गोचर बन रहा है, जिसके कारण दिखा रहा है कि इस समय पे आप एक नई बैठ के जैसे एक होता है कि आपका कोई एक प्लान, आप बैठ के एक बहुत अच्छे शांत रूप से होकर एक अपने बिजनेस को, जहाँ अपने जीवन को, उसके लिए एक शोध कर सकते हो, उसके लिए एक सही निर्णय ले सकते हो। ये योजनाबद्ध का समय है आपके लिए। और थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान इनको भी रखना चाहिए, क्योंकि मंगल सप्तम घर में और सूर्य अष्टम घर में थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए और आपके पार्टनर के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा खराब दिखा रहा है। और रिश्तों का भी थोड़ा ध्यान रखिए आप, आपके रिश्तों में भी आपको थोड़ी सी जो खराबी देखने को मिल सकती है। और अगर हम विद्यार्थियों के लिए देखें वृश्चिक राशि का, तो विद्यार्थियों के लिए भी ये सप्ताह भाग्यशाली रहने वाला है। इनको भी अपनी परीक्षाओं में मनोवांछित लाभ प्राप्त होंगे, अपनी परीक्षाओं के ऊपर इनका ध्यान केंद्रित रहेगा और एक जो इनकी जो प्रवृत्ति होगी, जो इच्छा शक्ति होगी, पराक्रम शक्ति होगी, जब विद्या की तरफ जो एक कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत सही से रहेगा और सही निर्णय लेंगे ये जातक भी। अगर बात करें हम धनु राशि की, तो धनु राशि के जातकों का अगर देखा जाए तो धनु राशि का जो गोचर बन रहा है वो सप्तम घर में सूर्य और बुध का गोचर बन रहा है, मंगल षष्टम घर में और गुरु और शुक्र का अष्टम घर में। ये गोचर दिखा रहा है कि इस समय पे आप कहीं समस्याओं से घिर सकते हैं। आपको इस समय पे शत्रुओं से, जहाँ लोगों से, जहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट करने से, जहाँ आप नए नए कोई भी काम काज कर रहे हैं उसमें रिस्क लेने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अपना। कहीं फंसने के योग रहते हैं, इसमें रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, रुकावटें आती हैं, विघ्न बाधाएं देखने को मिलती हैं। इसलिए आपको इस समय पे जो थोड़ा ध्यान रखना है अपना, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है और जो अपने पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी कुछ है, तो उनमें थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है समय पे। तो किसी के साथ बहसबाजी नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ों से आपने दूर रहना है। अगर हम इनकी करें वैवाहिक जीवन से संबंधित तथा प्रेम से संबंधित, तो इनका जी ज़्यादा अच्छा रह सकता है। ये रिस्क लेने वाला समय इनके लिए, और जी जहाँ पे दिखा रहा है कि इस तरफ आपका काफ़ी ज़्यादा झुकाव रह सकता है रिश्तों को। जैसे लव मैरिज वाले जातक हैं वो शादी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस समय पे रिस्क लेने वाले योग दिख रहे हैं। वो इस समय पे विवाह के योग दिख रहे हैं ऐसे जातकों के लिए जो जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं। और अगर हम विद्यार्थियों के लिए देखें तो विद्यार्थी भी इस समय पे जो है वो अपनी परीक्षाओं की ओर से जो चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे, अपने करियर को लेकर परेशान रहेंगे। और बिजनेसमैन जहाँ जो नौकरी से संबंधित हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए सप्ताह में। धनु राशि का अगर देखा जाए तो मिला जुला जो फल रहने वाला है जी। अब एक हमारे साथ कमल सिंह जी जुड़ चुके हैं।
एक व्यूअर कृषिप सिंह, डेट ऑफ बर्थ इनकी है 1/1/2024, 1 जनवरी 2024। बर्थ टाइम है इनका 10:18 पर मॉर्निंग AM, और रामनगर के हैं। समय क्या है? बर्थ प्लेस इनका डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2024। बर्थ टाइम है 10:18, 10:18 पर AM, रामनगर। इनका जो गोचर बन रहा है, जो गोचर नहीं, इनका जो कुंडली की जो स्थिति बन रही है ग्रहों की, ये जो बालक बच्चा है ये अपने जीवन में धन की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहेगा। पैसा कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए, रिच बनने के लिए, या बिजनेस, अच्छा कोई बिजनेस या अच्छी जॉब के लिए इसका यही फोकस रहेगा। इसकी जो जहाँ दिखा रहा है कि बौद्धिक कौशल, इसका बौद्धिक कौशल बहुत ज़्यादा अच्छा दिखा रहा है। ये बच्चा टेक्निक क्षमता को दिखाएगा ज़्यादा, और इसके जो डिसीजन होंगे वो हमेशा कैसे रहेंगे, बड़े ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेशन वाले, एकदम से मतलब बहुत जल्दी कार्य करने वाले, किसी भी चीज़ में बड़ा ज़्यादा जल्दी करना, या समय के अनुसार अपने आप को रूप देना। ये नहीं है कि वो बच्चा किसी के अधीन चलता जाएगा, कोई चलाएगा उसको, नहीं। ये बच्चा जहाँ पे दिखा रहा है कि ये हर एक कौशल को ग्रहण करेगा और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला बच्चा है। अगर इसका कोई चीज़ खराबी दिख रही है यहाँ पे कुंडली में, तो वो यहाँ पे दिखा रही कि इस समय पे इसको 24 से शुक्र की दशा स्टार्ट हुई है। तो शुक्र की दशा में हमें क्या करना होता है कि शुक्र की दशा में बच्चे को हमें जब संघर्ष देना है, जब पढ़ाई करानी है, तो उस समय पे उसको भौतिक जीवन से थोड़ा सा दूर रखना है, क्योंकि वो अगर ज़रा भौतिक जीवन से अट्रैक्टिव रहेगा तो वो अपनी पढ़ाई को या अपने करियर को सही रूप नहीं दे पाएगा। इसलिए इनके जो पूछ रहे हैं इस समय पे व्यूअर, तो इनको हम यही बोलें कि इस बच्चे को इस समय पे आप इसका फ्यूचर बना रहे हो आप, तो इस समय पे इसके ऊपर पूरा नियंत्रण रखिए। इसको बनाने वाले आप हो, इसके ऊपर जो भी शुक्र के संबंधित उपाय हैं वो करने दिया करो, और मौज मस्ती भी उतनी ही करने दिया करो जितनी ज़रूरत है। तो पढ़ाई के ऊपर थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोकस करना होगा इस बच्चे के ऊपर इस समय। तो शुक्र ग्रह के लिए इन्हें क्या करना है? शुक्र ग्रह के लिए इनको वाइट चीज़ का दान करना चाहिए, और शुक्र का एक बहुत अच्छा उपाय है गाय की सेवा। गाय की सेवा करने से शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा अनुकूल फल देते हैं। ये इनके लिए अच्छा है। इस बच्चे के ऊपर अगर इनको इनके फादर साहब को बिजनेस खोलना हो तो बहुत अच्छा है इसके बच्चे पर, ये काफ़ी ज़्यादा धनवान बनेगा अपने भविष्य में। जी, हमारे साथ एक और व्यूअर है, एकता पंडिता सप्रू। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 नवंबर 1990। एकता पंडिता सप्रू, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 12 नवंबर 1990, और बर्थ प्लेस इनका जम्मू का है, और बर्थ टाइम है इनका 10:33 PM। मैरिड लाइफ, अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं। मैरिड हैं अनमैरिड? मैरिड है जी जी। इनका अगर देखा जाए, जहाँ पे दिखा रहा है कि इनका कि ये भी अपने जीवन में किसी के अधीन नहीं चल सकते हैं, ये खुद अपना नेतृत्व कर सकते हैं, या इंडिपेंडेंट लाइफ के को ही ये ज़्यादा पसंद करेंगे। और किसी के कोई अगर इनके नॉलेज के बराबर कोई व्यक्ति है तो उसके साथ इनके अच्छे बॉन्डिंग रहेगी। अगर इनको कोई नीचा या अपने कोई नॉलेज को थोप रहा है तो वो उसको ग्रहण नहीं करेंगी। ये अगर इनका देखा जाए करियर वाइज, तो करियर वाइज इनको खुद पता होगा कि 2010 से ये मेहनत काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं और इनको सफलता बहुत कम मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा मेंटली रूप से परेशान है ये अपनी मैरिड लाइफ को भी लेकर और अपने करियर को भी लेकर। मैं इधर जहाँ जरूर ज्योतिष के माध्यम से इनको बोलूँगा कि आपका जो परिश्रम है, आपने जो 2010 से जहाँ आपने पहले से जो मेहनत की है, परिश्रम किया, उसका आपको बिल्कुल अच्छा फल देखने को मिलेगा। आपका जो अच्छा समय प्रारंभ हो रहा है वो 16 जून 2027 से शुरू हो रहा है। आपको अपने करियर में भी उछाल देखने को मिलेगी और आपको अपने मैरिड लाइफ को भी आप एक अच्छे से सिस्टमैटिक जी पाओगे।
और अगर आपका देखा जाए तो राहु के संबंधित आप जो उपाय करने चाहिए आपको, क्योंकि राहु का जो स्थिति है वो सप्तम घर में वो अच्छी नहीं है, जहाँ पे क्या करेगा वो रिश्ते चाहे आपको बहुत ज़्यादा अनुकूल भी दिखेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से ग्रह जो है वो ग्रसित जरूर करेंगे आपको। तो मैं इनके लिए यही कहूँगा कि राहु के आपको रेमेडीज उपाय जरूर करने चाहिए। इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है इनके लिए कि अपने कमरे में 5 लीटर पानी भरकर उसमें चांदी का स्ट्रिप डालकर रखें आप, ताकि आपके जो राहु का जो स्थिति है सप्तम घर में उसका आपको अनुकूल फल मिले। ठीक है, तो इनके लिए आगे 27 से अच्छा समय। एक व्यूअर और हमारे साथ जुड़े हैं, शशि पंडिता जी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 20/4/1962, लेकिन इनका बर्थ टाइम तो नहीं है। 20/4/1962। ये हेल्थ के बारे में पूछना चाहते कि हेल्थ खराब है अभी, आगे कैसा रहेगा। तारिका जी, मैं कुंडली देखने से पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोई भी जातक हैं, दर्शक हैं, या जो भी कुंडली, जो हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वो संहिता, होरा और जो सिद्धांतों के अनुसार चलता है। बाकी जो आप ऐसे सुनते हैं कि कोई क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये सारी जो है इसको वैज्ञानिक नहीं माना गया, ना ज्योतिष इसको अपना स्थान देता है। इनको आसुरी विद्या में कहा गया है। अगर कोई इस तरह से किसी भी डराने के लिए, भय पैदा करने के लिए, कोई किसी तरह की जो आपके कंट्रोल में नहीं चीज़ें हैं, जहाँ आप सूक्ष्म अध्ययन जो है वो परमात्मा के हाथ में, आप स्थूल अध्ययन नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ ग्रहों का समय ही गणना कर सकते हो। तो हम जो यहाँ पे बताते हैं वो सिद्धांत, होरा और जो संहिता शास्त्र है, जो ज्योतिष का सिद्धांत ज्योतिष, उसके अनुसार ही हम प्रेडिक्शंस देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमारे जो ग्रह हैं, अगर भगवान ने आपको बिजनेस में अच्छा बनाया है तो आपको बिजनेस में ही आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपको नौकरी में बनाया है तो आपको नौकरी में रहना चाहिए। जो जैसे ग्रहों, जैसे कोई बोलते हैं ग्रहों के अनुसार, कोई बहुत सारे आपने सुना होगा, ओहो आपकी कुंडली में तो क्या बोलते हैं इसको, गुरु चंडाल जोग है। अरे भाई, वो गुरु चंडाल जोग बनाने वाला भी भगवान है। उसने किसी न किसी के लिए कोई उसका लाभ होगा समाज को, जैसे सृष्टि को, इसीलिए बनाया होगा। परमात्मा ने किसी की रचना की है, ग्रहों के अनुसार की है। बस आपको जो है कि आपको अगर गुरु चंडाल जोग आपकी कुंडली में है तो आपको अपने जीवन को वैसा ही रूप देना होगा। ऐसा नहीं है जब किसी बालक की कुंडली में होगा बहुत ज्यादा हिंसा जोग, हिंसा एकदम से प्रवृत्ति हिंसा वाली, उसको आप बोलोगे कि हम इसको वो बना देंगे, एक शांत बच्चा बना देंगे। भाई वो जब शांत प्रोफेशनल में जाएगा वहां पे भी वैसे ही काम करेगा, उसके हाथों से करवाएगा ही करवाएगा वो ग्रह। तो जैसी ग्रहों की प्रवृत्ति है वैसे ही अपने आप को उसके अनुरूप डालिए। आप कभी भी ये चीजें मत सोचिए, आप अपनी प्रवृत्ति को मत बदलिए, अपनी प्रकृति को मत बदलिए। अगर आप पहले अपने अंदर से देख लीजिए आपकी इच्छा क्या है, जिसमें आपको अच्छा लगता है उसमें आप चलिए। ग्रह आपको सिर्फ समय बताने के लिए, हमारा काम है आपको काल समय बताना, हमारा काम नहीं है आपकी प्रवृत्ति को चेंज करना। हम अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है और हम उसको कुछ और बना दें तो वो उसके साथ, उस बच्चे के साथ किया गया अन्याय होगा उसके साथ, क्योंकि वो परमात्मा कुछ बनाना चाहता है, हम कुछ और बना रहे हैं। वो अंदर से उसकी आत्मा संतुष्टि नहीं होगी उससे। तो अब हम ये कुंडली दी इन्होंने, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं जी। हाँ, इनका स्वास्थ्य के संबंधित दिखा रहे कि 9 अक्टूबर, अभी समय पूरा परफेक्ट नहीं है इनका, लेकिन फिर भी हम जो हमें हमारे जो एक हाँ वो जो एक ज्योतिष के अनुसार एक दिखाया गया था कि किस तरह से हमें देखना, तो उसी बेसिस पे हम देखेंगे। तो जहाँ पे दिखा रहे कि इनको केतु का समय चल रहा है, केतु का, और केतु के साथ में इनका दिखा रहे स्वास्थ्य कोई 13 अप्रैल 2027 तक खराब दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो इनको अगर कोई उपाय करने हो तो इनको बुधवार के दिन मूली का दान करना चाहिए, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा बीमारी नहीं इनको सता रही होगी जितना इनको स्ट्रेस सता रहा होगा। ये एकदम से ज़्यादा दिमाग के ऊपर बीमारी को ले चुके हैं, उसकी वजह से ज़्यादा फिर वो इनको बीमारी ज़्यादा परेशान करती है। तो इनको थोड़ा सा मैं यही बोलूँगा कि आप हनुमान की थोड़ी सी चालीसा को सुना करो मंगलवार के दिन, या रोज, या सुंदरकांड को सुनिए, या फिर आप गणेश की थोड़ी सी पूजा वगैरह कीजिए, और ये मूली का दान आप बुधवार या मंगलवार को कीजिए। इससे आपको केतु का अच्छा फल मिलेगा।
तो चलिए अब बात करेंगे मकर राशि की, कुंभ राशि की और साथ ही मीन राशि की, और जानेंगे इन जातकों के लिए कैसे रहने वाला है ये सप्ताह। मकर राशि का अगर गोचर देखें हम तो सप्तम, षष्टम और पंचम घर में बन रहा है। अगर गुरु शुक्र इत्यादि सूर्य आदित्य का योग देखें, यह दिखा रहा है कि मकर राशि वाले जातक जो हैं इस समय पे अपनी विद्या के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, अपनी करियर के ऊपर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, अपने जो आर्थिक स्थिति है घर की उसके ऊपर ज्यादा चिंतित रह सकते हैं या ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि इनका इस समय पे जो ज्यादा ध्यान है वो है अपनी जो भौतिक नीड्स घर की और जो घर का जो दिनचर्या उसके ऊपर ज्यादा इनका जो रहने वाला है। हाँ, इस समय पे ये थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस को भी फील कर रहे हैं इस सप्ताह में। और अगर हम इनके विद्यार्थियों के लिए देखें या कार्य व्यवसाय से संबंधित जातकों के लिए देखें तो ये पार्टनरशिप कर सकते हैं इस समय पे। कार्य व्यवसाय से रिलेटेड जो जातक हैं कोई बिजनेस के संबंधित, वो पार्टनरशिप कर सकते हैं, अपने कार्य व्यवसाय में विस्तार कर सकते हैं, नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये। और अगर हम इनका वैवाहिक जीवन से संबंधित देखें तो वैवाहिक जीवन से संबंधित काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है इनका। और हेल्थ वाइज देखा जाए तो थोड़ा सा दिमाग के ऊपर मानसिक रूप से थोड़े से ग्रसित हैं जे। और विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और विद्यार्थी अपने परीक्षाओं का मनोअनुकूल फल प्राप्त कर सकते हैं। और अगर इनका देखा जाए जो बृहस्पति का उच्च फल, बिल्कुल केंद्र भाव में इनको उच्च फल देखने को मिलेगा, अच्छा फल देखने को मिलेगा। नौकरी से संबंधित जातकों को भी इस सप्ताह में शुभ फल देखने को मिलेंगे। मकर राशि के जातकों को, मकर राशि के जातकों को अगर कोई परहेज है वो है अपने आलस्य में कमी करनी होगी। इनको आलस्य ज़्यादा रह सकता है और इच्छा शक्ति में थोड़ी सी कमी दिख रही है यहाँ पे, इनके ऊपर इनको कार्य करना चाहिए। और शनिवार के दिन इनको काली चीज़ का दान करना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि का जो गोचर बन रहा है वो मंगल का चतुर्थ घर में वृषभ राशि में गोचर बन रहा है। जो जहां पे दिखा रहा है कि कुंभ राशि का गोचर सिर्फ विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, जहाँ वैवाहिक जीवन से संबंधित जातक हैं उनके लिए अच्छा है। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जे जातक इस समय पर परेशान रह सकते हैं अपने काम काज की तरफ से, क्योंकि इनका कामकाज इनको उतना फल नहीं दे सकता इस सप्ताह में। जब नौकरी से संबंधित जातक हैं उनको भी इस समय पे अपनी नौकरी से संबंधित कहीं ना कहीं परेशानियां देखने को मिलेंगी। जहां उनके उच्चाधिकारी उनको परेशान कर सकते हैं, जहां वहां पे जो नौकरी करते हैं वहां पे लोग उनको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि शत्रुओं में वृद्धि देखने को मिल सकती है इस समय पे आपको। तो शत्रु वर्ग आपका इस समय पे प्रबल है और आपको इस समय पे ध्यान अपना रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पैसा खर्च करने से बचना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे आप पैसा आपका जहाँ पे दिख रहा है कि आपका पैसा लॉसेस हो सकता है। और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो पूर्ण रूप से अपनी परीक्षाओं के ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, नए नए शोध कर सकते हैं, शिक्षा के संबंधित अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक नवाचार रूप ला सकते हैं, अच्छे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। और प्रेम से संबंधित जातकों के लिए जिस सप्ताह कामयाबी देने वाला है और वैवाहिक जीवन में परिवर्तित करने वाला है आपको। और इनके लिए अगर उपाय करने हो इनको तो इनके लिए दिखा रहा है कि शनिवार के दिन इनको काली चीज का दान करना होगा और शनिदेव की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगी, शिव की उपासना भी इनके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगी। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि का जो गोचर बन रहा है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ रहने वाला है। बृहस्पति अपने पंचम घर में गोचर कर रहे हैं, वो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे फल देंगे आपको। आप जो भी निर्णय इस सप्ताह में लेते हैं वो निर्णय आपके सक्सेस हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। अपने बच्चों की तरफ से आपको खुशखबरी मिल सकती है, आपके बच्चे आपको मंगल कामना आपकी पूर्ण कर सकते हैं आपके लिए। और देखिए, हम अगर जैसे आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, जहां आप कोई भी ज़मीन से संबंधित कोई परेशानी चल रही है, वो आपको इस समय पे आपकी जो है वो पूर्ण हो सकती है मनोकामना। गाड़ी लेना चाहते हैं, गाड़ी आपको प्राप्त हो सकती है। और भी घर के लिए आप कोई भौतिक वस्तु बनाना चाहते हैं, वो भौतिक वस्तु आपकी बन सकती है। घर में मंगल कार्य दिख रहे हैं, घर में एक सकारात्मक वातावरण देखने को मिल रहा है। और जो विद्यार्थी हैं वो भी सप्ताह में बहुत ज़्यादा मनोरंजनात्मक रह सकते हैं और अपनी परीक्षाओं की तरफ भी ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। इस समय पे अगर इनको ध्यान रखना चाहिए मीन राशि के जातकों को, तो इनको इस समय पे
ध्यान जो रखना है वो शनि का रखना चाहिए, अपने खर्चों का। इस समय पे काफ़ी ज़्यादा खर्च कर सकते हैं जे मीन राशि के जातक। जे सप्ताह इनका खर्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तीव्र रहने वाला है। जे था द्वादश भाव की राशियों का राशिफल। और हम इस कार्य जो जहाँ पे जो ज्योतिष शास्त्र है, हम इसके प्रमाणिक बिंदुओं के ऊपर ही कार्य करेंगे और जो शास्त्रों में लिखा है उसी को जहाँ पे संप्रेषित करेंगे। और आपके लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं, आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं, उसी के ऊपर कार्य करेंगे। नकारात्मक किसी भी तरह से हमें इजाज़त नहीं है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमें ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस दी जाती हैं कि आप किसी को भी भयभीत करने वाला भविष्य फल मत दीजिए और कभी भी किसी के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़े, ऐसा हमें कदापि इजाज़त नहीं है। इसलिए हम वही चीज़ें जहाँ पे बोलेंगे जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं, आपके जीवन में आधुनिकीकरण ला सकते हैं। समय के साथ चलिए, समय के साथ अपने जीवन को गति प्रदान कीजिए, अपने आप को आर्थिक रूप से और अपने आप को शारीरिक रूप से फिट रखिए, स्वस्थ रखिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु दुख भाग भवेत्। हम यही कल्पना करते हैं, सभी स्वस्थ रहें। शास्त्री जी, एक और व्यूअर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुराधा जी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 24 अगस्त 1993 की है। अनुराधा जी की डेट ऑफ बर्थ है जुलाई 24 अगस्त 1993 और बर्थ टाइम इनका है 12:30 AM 12:30 AM। इनका फ्यूचर कैसा है? इनको अगर इनके ग्रहों की बात करें तो इनको अपने आर्थिक, कार्य, व्यवसायिक और जो इन्होंने लाइफ में अर्न करना है या भोग करना है, इनके ऊपर ग्रहों का स्थिति बन रही है। सिर्फ इनकी कुंडली में एक ही चीज की कमी है बहुत ज्यादा, वो है चंद्रमा। चंद्रमा इनको काफी ज्यादा भ्रमित करता है और चंद्रमा इनको बहुत ज्यादा निराश करता है और चंद्रमा इनको मानसिक रूप से ग्रसित भी करता है। ये खुद ही सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ें करनी है, अच्छा पैसा कमाना है, अच्छा मुझे प्रोफेशनल सेट करना है, अच्छे से मुझे अपने जो हमारा जो जीवन है उसको अच्छे से जीना है। लेकिन वहाँ पे ग्रहों का क्या होता है कि ग्रहों की चाल जो इस समय पे इनको ये जो कुंडली में चंद्रमा राहु के द्वारा ग्रहणित है, ये इनको काफ़ी ज़्यादा कर्म का फल नहीं देता। इनको अपने जो कर्म करते हैं उसका फल अल्प फलदायी कर देता है। मैं इनको यही गाइड करूँगा कि आपको ये जो दशा स्टार्ट हुई है 18 फरवरी 2026 से, इसमें आप कार्य कीजिए। केतु आपको क्या करेगा? केतु आपको इस समय पे काफ़ी ज़्यादा मानसिक तनाव दे सकता है, आपको एक शून्यता दे सकता है। आपको ऐसे लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, जहाँ मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मैं कैसे लड़ पाऊंगी, जीवन में कैसे कामयाब हो जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है। जिस 7 साल की मेहनत जो होगी केतु के कारण, यही आने वाले 20 सालों में आपको राजयोग देगी। आने वाले समय पे केतु के बाद जो शुक्र की दशा आएगी वो आपके लिए राजयोग के बराबर है। लेकिन आप सबसे पहले मैं यही आपको बोलूंगा कि केतु का जो समय चल रहा है, इसको मानसिक तनाव से हटाकर उसी ऊर्जा को आप अपने करियर के ऊपर फोकस करो और अपने करियर के ऊपर पूरी अपनी जो इच्छा शक्ति है, पराक्रम शक्ति है और आपकी जो ज्ञान शक्ति है, इनको तीनों को मिलाकर आप अपने दिमाग को ही अपने करियर के ऊपर फोकस कीजिए। आपका बेस्ट करियर बनेगा, आपकी अच्छी इनकम सोर्सेस होंगे आपके पास और आप अपनी लाइफ को जो आपके सपने हैं उनके अनुरूप, उनके अनुसार आप जी सकते हो। तो यही मैं बोलूंगा। चंद्रमा के अगर उपाय मैं बताऊं आपको तो शिव भगवान की आराधना कीजिए आप, और चांदी का कड़ा आपको धारण करना चाहिए अपने राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में, जहां भी आपको अच्छा लगता है वहां पे धारण कीजिए। और सुच्चे मोती की माला से ओम नमः शिवाय का जाप आपको करना चाहिए सोमवार के दिन। सोमवार के दिन आप व्रत भी कर सकते हो, फास्ट भी कर सकते हो। चंद्रमा को अच्छा कीजिए आप। पानी का जो कम जो उसको जो वेस्ट करते हो बहुत कम किया करो। चंद्रमा आप अच्छा कीजिए, आप अपने चंद्रमा को अच्छा कीजिए, आपके कार्य अपने आप अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए, ये था साप्ताहिक राशिफल जो कि 13 जून से लेकर 19 जून तक रहने वाला है। ये कैसा रहने वाला है, 12 राशियों का ये सप्ताह, इस पर आपको शास्त्री जी ने बताया। तो जो भी हमारे व्यूअर्स जुड़े थे हमारे साथ,
उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा अगर आपको शास्त्री जी के साथ कोई संपर्क करना चाहते हैं जो भी व्यूअर्स, तो शास्त्री जी अपना नंबर आप बता दीजिएगा। जी, मेरा ज्योतिष केंद्र जो है ये बन तालाब में है, और आने वाले समय पे मैं कहीं उधमपुर जहाँ आगे पीछे भी देख सकता हूँ कुंडलियाँ बीच बीच में जाकर। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं बन तालाब में एमडी रिजॉर्ट के पास रेडियो स्टेशन के सामने बैठता हूँ 4 बजे से लेके 8 बजे तक शाम के। और मेरा जो नंबर है वो 9858567498 है। तो आप पहले हमें सूचित करके ही वहाँ पे आएँ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी नंबर लोगों के लगे होते हैं। इसलिए आप आ जाएं और आपको समय ना मिले तो ऐसा ना हो। मैं आपको अच्छे से समय दूंगा और अच्छे से आपका विश्लेषण करूंगा। जो आपके करियर के लिए अच्छा है वही आपको जो गाइड किया जाएगा। और अपने जीवन को बदलिए, जो और समय के साथ अपने जीवन को गतिशील कीजिए। यही हमारा ज्योतिष का उद्देश्य है, और जहाँ पे साप्ताहिक राशिफल देने का भी यही उद्देश्य है हमारा। तो फिलहाल आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। तब तक के लिए मुझे और शास्त्री जी को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।